मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि आज 10 साल की सरकार हो गई, 10 साल बीतने जा रहे हैं जी। आप पहली बार आकर घोषणा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो बेरोजगार नौजवान, बढ़ती हुई बेरोजगारी, लोकतंत्र की हत्या, आरक्षण की हत्या, जो आरक्षण हमारा छीना जा रहा है, आपने एक बार भी बात नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं और एक बात उन्होंने कहा कि चूंकि मैं महेंद्र चौहान होने के नाते उन्होंने कहा कि मत चूको चौहान। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चौहानों का जो आरक्षण आपने छीना उस पर चौहान बहुत नाराज है। वो आपको चूकेगा नहीं। आने वाले 2027 में यह भारतीय जनता पार्टी को हराकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा चौहान समाज को मैंने पूरे प्रदेश भर में लामबंद किया है। इसलिए किया है कि आज बताओ, जो जल निगम की भर्तियां हैं, जल निगम की भर्ती में कंटेम आप कोर्ट से भी लड़के जीते जी। कोर्ट ने भी फैसला किया जी। ये कानून को भी नहीं मानने वाले हैं। इससे लगता है कि इस प्रदेश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं बचेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप कहते थे कि सपा सरकार में खुली हुई जिप्सी में गुंडे चलते थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे समाज की 22 हत्याएं हुई हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं रखा हूँ रिकॉर्ड। 22 हत्याएं हुई चौहान समाज की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब तक उनको न्याय नहीं मिला। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कहीं कहीं तो ऐसे बता दिया गया कि हार्ट अटैक हो गया, जिसको जान से मारा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज के परिवेश में जो आपके वो करड़ी सेना वाले हैं, जो मीटिंग करके तलवारें लहराते थे, वो कौन से लोग हैं, किस समाज के लोग हैं? तो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती की भी थोड़ी चर्चा की है, तो शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में ये मेरे पास है आंकड़े जी। आंकड़े में ये लिखा हुआ है, ये एकदम हमारा माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा खुला चैलेंज दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 7,933 पद पिछड़ों का खा गए, पीडीए का खा गए। इस तरह से 22 भर्तियों में इन्होंने 11,514 पद इन लोगों ने पिछड़े दलित का खा गए। उस पर एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि राजतंत्र ले आए, लोकतंत्र को खत्म करके ये राजतंत्र लाना चाहते हैं। इसलिए ये पिछड़ों की बात नहीं करते हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं। कि चौहान समाज जो आज ज्यादा से ज्यादा भाजपा को वोट देता था, अब वो समझ गया है, वो महंगाई से त्रस्त है, वो रोजगार से त्रस्त है, वो हर मुद्दे पर त्रस्त है, पेट्रोल डीजल से त्रस्त है, वो गैस से त्रस्त है। आज जितनी भी शादियां हुई हैं, जो भी परिवार की शादियां हुई हैं, वो गैस के लिए तरस गया। और गैस की बात करते हैं कि गैस मिल रही थी, कहाँ मिल रही थी? लोग लाइनों में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। सरकार तो मान रही है कि गरीबी कम हुई है, महंगाई कम हुई है। ये लोग गरीब, वही तो पूछना चाहता हूँ कि जो कीमत आज दाल जिसको हम कितने में खरीदते थे, तेल कितने में खरीदते थे, डीजल पेट्रोल कितने में खरीदते थे, आज हमारा किराया कितना था, हम तो वही जनता जान रही है, इनके कहने से थोड़े हो गया। जनता जान रही है कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर, हम पेट्रोल डीजल रोज बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हमको अब मोदी जी ही कहते हैं, योगी जी ही कहते हैं कि आप लोग तेल से बचत करिए, आपको सोना मत लीजिए। बताइए, ये इससे सरकार है कि महंगाई को कम नहीं कर रही है, वो कह रही है कि आप कम खरीदिए। कितने ये लोग हैं, इन्हीं के मंत्री कहते थे कि जो ये लाइन लगी है समाजवादी वाले लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि समाजवादी वाले लाइन लगा रहे हैं, तो क्या समाजवादी वाले ही सोना उतना महंगा खरीद रहे हैं कि भाजपा ही नहीं खरीद रहे हैं? क्या भाजपा के लोग डीजल पेट्रोल कम सस्ते में खरीदते हैं? सर, कल तो चर्चा हुई कि यहाँ पर रोड मैप और आधुनिक सुविधाओं को लेकर के बहुत सारी चीजें पटल पर रखी गई है, लेकिन हम देखते हैं कि कसारा मोड़ से लेकर के कसारा तक का रोड 20 साल हो गए होंगे, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, वो बना नहीं। और यहाँ पर लगभग 50,000 की आबादी है,
अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उस रोड पर धान तक रोपा जा चुका है, क्यों आज तक नहीं बना है सर? ये केवल खोखले वादा करती है। गड्ढा मुक्त सरकार कर रही थी, हम रोड गड्ढा मुक्त रोड बनाएंगे, ये सरकार। आप देखिए जो आपने जिक्र किया है सही किया है। यहाँ के मंत्री जो हैं वो भी दावे करते हैं कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। आज 20 साल से जो सड़क हम लोग जाते हैं, हम लोग का टायर पंचर हो जाता है, लोग आने जाने में असमर्थ हैं। तो इसका विकास कहाँ नहीं हो रहा है? कौन सा बजट यहाँ नहीं आ रहा है? हम लोगों ने तो वही पूछना चाहते, वही मैं कह रहा हूँ। इन लोगों के जितने भी वादे हैं खोखले हैं, हमको आपको गुमराह करके ये केवल वोट लेने की राजनीति करते हैं। हम वोट लेकर हमारे लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते मैं आप योगी जी से मांग करता हूं कि आपने मोहन सेतु की बात किया। मोहन सेतु की बात ठीक है, कोपागंज ब्लॉक का एक जो रोड है, जो महत्वपूर्ण रोड है, जिसमें लोग कई हजारों लोग रोज आए दिन चलते रहते हैं, वो रोड आज बन नहीं पाई। सेतु मोहन सेतु नहीं बन पाया। आप बात दूसरे करते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं उनसे कि बताओ हमारे चौहान समाज को आप आरक्षण कब दोगे? हमारे चौहान समाज की जो हत्याएं हुई उनको न्याय कब दोगे? आप बताओ चौहान समाज को आज जो भी ऊंचाइयों पर चाहे एमपी एमएलए हो, वो समाजवादी ने बनाई है। आपने क्या समाज को दे दिया है? ये समाज पूछना चाहता है। समाज को आपने कुछ भी नहीं दिया, समाज का और छीन लिया है। सर ओबीसी आरक्षण को लेकर के तो 2022 में भी ये सरकार मानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ आरक्षण को लेकर कमियां हुई। 6800 पदों का ये भी निकाला गया, प्रोफार्मा भी निकाला गया कि कुछ कमियां हुई हैं, जिसके कारण 6800 ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। सरकार मानने के बाद भी आज तक वो सब चीजें कोर्ट में पड़ी हुई है। इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं, सरकार चूंकि सरकार खुदे नहीं चाह रही है जी। जब ये लड़के जीतते हैं तो सरकारें चल जाती है विपक्ष में। जी। सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। सरकार आज चाहती, जो हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं कि लोग लड़के रेंग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कई बार रेंग कर गए हैं, लोग धरना प्रदर्शन करके अपना माने सो कर दंडवत गए हैं। तो यह सरकार जू नहीं रेंग रहा है। ये सरकार चाहती है कि पिछड़ों दलितों को केवल लतियाते रहिए, इनको प्रताड़ित करते रहेंगे तो वोट देते रहेंगे। ये हिटलर की बात करते हैं। ये शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं 2019 से ही अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं। क्या एक भी टीचर रिटायर नहीं हो रहे हैं? फिर भी ये लोग भर्तियां क्यों नहीं ला रहे हैं? सरकार ये क्या मानसिकता है? ये सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है। ये केवल जुमले बोलती है। ये अगर रोजगार देती तो आज रोजगार, लोग कहते थे कि यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम हमेशा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम वही पूछना चाहते हैं कि उनकी भी सरकार 10 साल से ऊपर हो गई, तो 10 गुना 20-22 करोड़ वो यहाँ कहाँ नौकरियां हैं? केवल ये आउटसोर्सिंग की नौकरी करके उसी को बताते हैं कि हमने, चूंकि ये आरक्षण आउटसोर्सिंग की नौकरी में कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए अपने मर्जी से भरते हैं, जब चाहे तब निकाल दें। आउटसोर्सिंग को, भर्ती को गिनाते हुए ये कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां दे दी। ये सरकार को चौहान समाज, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल पे, आने वाले 2027 में पूरे प्रदेश का चौहान समाज लामबंद होकर समाजवादी पार्टी को वोट देकर माननीय अखिलेश यादव के चेहरे में अपना विकास देख रही है। क्योंकि जब जब अखिलेश यादव की सरकार आई, सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बना, और कह रहे थे योगी जी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, ये पूर्वांचल की, ये आप लोग 3 घंटे में आए। ये इसकी देन किसकी है? माननीय अखिलेश यादव की देन है, जो आज घटिया आप बनाए। आप देखिए आगरा से जो लखनऊ तक बनी है उसकी क्वालिटी में, और जो ये बलिया से गाजीपुर से जो लखनऊ बनी है एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, इसकी भी क्वालिटी देख लीजिए। ये लोग केवल पैसे कमा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। हमारे लोगों का हक